हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे कुछ गार्डनिंग वर्क शेयर करूंगी जो मैंने किए हैं। ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ ये। मैं जो काम कुछ वो आपको बताती हूँ। ये एक्चुअली मिडिल फ्लोर से मेरे दो जो बाइपिन्नेट फाइलोडेंड्रॉन है, इसके दो गमले थे, मैंने पैरापेट पे रखे हुए थे। हमारे साथ वाले मकान, वहाँ प्लॉट खाली है, वहाँ कोई नहीं है। तो ये उस तरफ एक दिन हवा बहुत तेज़ चली, कल परसों, तो ये उधर गिर गए दोनों, क्योंकि गमले ऊपर से बहुत ज़्यादा पौधा फैल गया और आपस में ये गुथ गए, तो हवा के प्रेशर से ये उधर की तरफ गिर गए। तो मैं अब इनको, इनके गमले टूट गए नीचे गिरने से। और देखिए, पौधे नहीं टूटे, ये चार देखिए, ये जो है फर्स्ट फ्लोर से, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट फ्लोर से ये जो है वो पौधे गिरे, लेकिन ये टूटे नहीं। तो अब मैं इनको दोबारा 12 इंच के पॉट में इनकी रूट्स को प्रून करके, ये देखिए ये टूटा हुआ है, ऐसे टूटे हैं ये। इनको 12 इंच में ही वापस लगाऊंगी, बस इनकी रूट्स को प्रून कर दूंगी। और मिक्सचर वही है मेरा, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड। और देखिए, इनको मैं दोबारा से 12 इंच के दूसरे गमलों में लगा रही हूँ। मैं अब बड़े गमले लगाना रोक रही हूँ। 16 इंच मैक्सिमम लगाऊंगी। जो मैंने 20-20 इंच के पहले भी गमले लगाए हुए हैं, उनको अब मैं हटाऊंगी और उन पौधों को भी रूट प्रून करके छोटे गमलों में शिफ्ट कर दूंगी। बहुत बड़े बड़े गमले लगाने से प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और वो जो है वो ऑड लगता है। जितनी जगह है उसके प्रोपोर्शन में बहुत सारे बड़े गमले हों, बहुत सारे बड़े बड़े पौधे हों, तो जंगल लगने लग जाता है। अब ऐसा लगना शुरू हो गया है मेरे अरेका पाम। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह, अब इसको मिट्टी को थोड़ा सा दबा दें, और पानी देने के बाद ये मिट्टी थोड़ी और नीचे जाएगी। तो फर्स्ट पानी जो मैं इनमें दूंगी, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल लूँगी। और ताकि इसकी जो जड़ें मैंने काटी हैं वो शॉक में नहीं जाएं, वो शॉक को बर्दाश्त कर लें। तो जो ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से बंद करते हुए ये दोनों को मैंने आज शिफ्ट कर दिया। इतनी मोटी मोटी जो इनकी जड़ें होती हैं ना, उसको काटने में बड़ा दम लगता है। गार्डनिंग एक्चुअली ऐसा होता है, अब आपको ये देखने में ऐसे लगता है फटाफट फटाफट लगाते जा रहे हैं ये गमला। इसमें मेहनत बहुत होती है, कैलोरीज भी बहुत खर्च होती हैं, अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो इन कामों में ना, ये मेहनत के काम हैं। आप एक एक जड़ को काटते हैं ना, मोटी वाली को, तो आपके इसमें भी बहुत मेहनत होती है। देखिए ये कट कर रही हूँ, ये ऐसे देखने में इजी सा काम लगता है, ये मुश्किल होता है ये काम भी। तो ये कल परसों गिर गए थे, तो मैंने कहा अब इनको आज कर दें, नहीं तो ये और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएंगे। थोड़े से रूट बाउंड से भी हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़े से रूट बाउंड भी हैं ये। तो इनकी ये आउटर वाली जो जड़ें हैं ना, आउटर सरफेस पे दिख रही हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हटा दूंगी मैं। और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये जो नीचे फैल रही हैं, इन जड़ों को काट के, और 12 इंच में ही दोबारा, ये देखिए ये मोटी थोड़ी सी जड़ है, ये वाली, इनको काट के और वापस इसी में लगा दूंगी। या तो पहली बार का जो पानी देते हैं रिपोर्टिंग के बाद, उसमें आप एप्सम सॉल्ट मिला लें, और या पौधे को मिट्टी में रखने से पहले उस मिट्टी में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट नीचे वाले में मिक्स करके, और एक लेयर प्लेन मिट्टी की डाल के, पतली सी ½ इंच लेयर, और उसमें लगा सकते हैं। बेस्ट ये रहता है कि आप रिपोर्टिंग का फर्स्ट पानी थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के दे दें। देखिए कितना बड़ा पौधा हो चुका है 12 इंच के गमले में। और ये देखिए, अब मैंने इसकी रूट्स प्रून कर दी हैं। ये बड़ी बड़ी जो रूट्स होती हैं ना, इनको प्रून कर देंगे, ताकि पौधा छोटे गमले में दोबारा से अच्छी तरह से लग जाए और रूट बाउंड ना रहे। देखिए बड़ी बड़ी जो जड़ें हैं इनको सब हटा दूंगी, छोटी वाली जो बिल्कुल जड़ें हैं वो रहने देंगे, वो खाना प्रोवाइड करेंगी पौधे को। और बड़ी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई हैं, उन जड़ों को मैं काट दूंगी, ताकि ये दोबारा 12 इंच के गमले में लग जाए। अगर आपको बड़ा गमले में लगाना होता है, फिर प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रूनिंग हम तभी करते हैं जब हमें इसको बड़े गमले में, उसी गमले में दोबारा लगाना होता है। तो इसको अब मैंने, इसकी देखिए जड़ें वगैरह काट दी हैं, दूसरा वाला जो है, और इसको भी मैं इस गमले में शिफ्ट कर दूँगी।
ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना साइड वाले, हो सकता है मैं इनको भी काट दूँ। देखती हूँ क्या करना है। थोड़ी सी मिट्टी और ज़्यादा नीचे लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो फाइलोडेंड्रॉन बाइपिन्नेट होता है ना, इसकी ऊपर वाली जो जड़ें हैं ना बिल्कुल स्टेम के पास, ये जो मोटी मोटी दिख रही हैं, ये जो है ना, ये रूट्स इसकी बाहर रहती हैं, मतलब मिट्टी से ऊपर ही रहती हैं। तो इनको नहीं दबाना है, ये जो ऊपर ऊपर जो दिख रही हैं इनको नहीं दबाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ही लगाऊंगी। ज़्यादा मिट्टी में दबाना नहीं है इसको, इन जड़ों को थोड़ा सा बाहर रखना है इसको रिपोर्ट करते समय। ये इस फाइलोडेंड्रॉन में आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह से जनाडू में भी आपको, जनाडू में भी जो ऊपर की जड़ें होती हैं जनाडू में, वो आपको थोड़ी सी बाहर रखनी चाहिए। अब मैं जैसे पानी दूंगी तो ये और मिट्टी नीचे बैठेगी, तो ये जड़ें अच्छी तरह से थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए, वो पौधे के लिए अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, और नहीं तो पौधा आपका गल जाएगा। ये जनाडू और फाइलोडेंड्रॉन्स में इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इसकी ये जो एरियल जड़ें हैं ना ऊपर रहती हैं, ये ही इस प्लांट की ब्यूटी होती है ज़्यादा। तो अब मैं पानी दूंगी तो ये जड़ें और बाहर मिट्टी बैठेगी, जड़ें और दिखना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये मैं आज का अपना आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये देखिए एक्स्ट्रा जो मैंने कहा था बड़ी वाली पत्तियों को, बाहर वालियों को काट दूंगी। अब ये इसको मैं एप्सम सॉल्ट वाला पानी दूंगी और इसको थोड़ा सा शॉक में जाएंगी पत्तियाँ, एक आधा दिन मतलब ढलकेंगी, मुरझाएंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएंगी। छाया में रखना है पौधे को, वैसे भी ये पौधा छाया में रखने का ही होता है, इसको शेड में रखना है, फुल धूप में नहीं रखना है इस पौधे को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।